आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, चाहे पत्नी डिवोर्स का केस फाइल करे या पति डिवोर्स का केस फाइल करे, फिर भी यहां पर पति पत्नी से पैसे ले सकता है, कॉम्पनसेशन ले सकता है। जबकि आमतौर पे होता है कि पत्नी पति से पैसे लेती है केस लड़ने के खर्चे के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, स्थायी भरण पोषण के नाम पर। लेकिन यहां पर पति पत्नी से उल्टे पैसे ले लेगा केस लड़ने के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर और साथ ही कॉम्पनसेशन के नाम पर। तो डिवोर्स के केस में पति 3 तरीके से पैसे पत्नी से मांग सकता है। कैसे मांग सकता है, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष विथ सेक्शन बताएंगे और एक्ट बताएंगे, किस एक्ट का किस सेक्शन का प्रयोग करके पति भी अपनी पत्नी से केस लड़ने का खर्चा, मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन तीनों ले सकता है, वो भी डिवोर्स के केस में। चाहे पत्नी केस फाइल करे चाहे पति केस फाइल करे, किस कंडीशन में मिलेगा ये भी बताएंगे, किस सेक्शन में मिलेगा ये भी बताएंगे, किस एक्ट में ले सकते ये भी बताएंगे। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति डिवोर्स का केस फाइल करे या पत्नी डिवोर्स का केस फाइल करे, कोई भी करे, इस केस में पति अपनी तरफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। कब कर सकता है मेंटेनेंस की डिमांड? उस वक्त जब पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि वो बेरोजगार है और पत्नी कमा रही है, तो ऐसे केस में पति पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि वो कमाने के काबिल नहीं है, फिर पत्नी भला ही बेरोजगार हो, तब भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो 2 परिस्थिति यहां पर लागू होती है। पहले केस में पत्नी कमा रही है, ये साबित हो गया, पति नहीं कमा रहा, ये साबित हो गया, मेंटेनेंस ले सकता है। दूसरा, पति कमा ही नहीं सकता है, कोई आमदनी नहीं है, ना कमा सकता है, और पत्नी भला ही बेरोजगार हो, तब भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, केस लड़ने का खर्चा। तो मेंटेनेंस के साथ पति केस लड़ने का खर्चा भी डिमांड कर सकता है। किस एक्ट के अंतर्गत? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस और केस लड़ने का खर्चा दोनों की डिमांड कर सकता है। अब यहां पर मेंटेनेंस ही पति ने मांग लिया, केस लड़ने का खर्चा मांग लिया। कंडीशन वही है कि पति के पास में आय का साधन नहीं है, या पति कमा नहीं सकता है, या पत्नी के पास आय का साधन है, या पत्नी बेरोजगार है लेकिन पति कमा नहीं सकता है, या कोई आय का साधन है। तो इस परिस्थिति में पत्नी से केस लड़ने का खर्चा और साथ में मेंटेनेंस मांग सकता है। एक और कंडीशन हो सकती है केस लड़ने का खर्चा मांगने पर, कि जहां पर पत्नी ने जबरन उसे विवश किया हो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, यानी पत्नी अडल्ट्री में है या उसी गलती है और इसी वजह से उसे केस कोर्ट में फाइल करना पड़ा, तो वो कह सकता है हुजूर मेरी गलती थोड़ी है, गलती इनने की, भुगत में रहा हूं, तो केस लड़ने का खर्चा तो मैं इससे लूंगा ना, तब भी ले सकता है, मिल भी सकता है। लेकिन इस कंडीशन में पति एक और सेक्शन प्रयोग कर सकता है, वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 23A। कौन सा है? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23A। पहले कौन सा था? 24। हमने 2 सेक्शन बताया आपको, दोनों ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24 और 23A। 23A के अंतर्गत कोर्ट से कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, हुजूर मुझे मुआवजा दिलाया जाए, मेरी गलती थोड़ी है, अरे मैं तो मजबूर हो गया हूँ केस में केस करने के लिए, या तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, इस कारण से मजबूर हो गया हूँ, या वो अडल्ट्री में है, इस कारण से मजबूर हो गया हूँ, या फिर उसने दूसरी शादी कर ली है इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ, या फिर उसने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, इतने अत्याचार कर रहे, इतना उत्पीड़न कर रहे, इतना ब्लैकमेल कर रहे, इस कारण से मैं मजबूर हो गया हूँ। तो चारों परिस्थिति में, इन चारों परिस्थितियों में पति पत्नी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है, कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है और केस लड़ने का खर्चे की डिमांड भी कर सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।